नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल और अमेरिकी मंत्रिमंडल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है और संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल एक परामर्श देने वाली संस्था के रूप में ही कार्य करती है। जबकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जहां संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, मंत्रिमंडल कैबिनेट के रूप में कार्य करता है और वह विभिन्न प्रकार की शक्तियों और अधिकारों के प्रयोग के द्वारा अपने आप को महत्वपूर्ण व शक्तिशाली बनाता है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो कैबिनेट के पास धीरे धीरे शक्तियों में विस्तार हो रहा है और इन शक्तियों में वृद्धि होने के कारण आज संसदात्मक व्यवस्था में विश्व के प्रत्येक देश में जहां संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहां मंत्रिमंडल अत्यंत शक्तिशाली है और हर देश में जहां संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहां संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल की शक्तियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। लेकिन आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल और अमेरिकी मंत्रिमंडल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल अत्यंत शक्तिशाली है कि अमेरिकी मंत्रिमंडल अत्यंत शक्तिशाली है। आकार, व्यवस्था और व्यवस्थापिका के संबंध में दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, उन पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल के निर्माण में अंतर। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो ब्रिटिश जहां संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है और संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। प्राय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वह अपनी योग्यता, अपने अनुभव और प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं और ये एक ही दल के होते हैं। जबकि अमेरिकी मंत्रिमंडल जहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत ही अपने कार्य को कर पाते हैं। अगला, मंत्रिमंडल की स्थिति में अंतर। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो अत्यंत शक्तिशाली है, जहां मंत्रिमंडल कैबिनेट के रूप में विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण, कानून निर्माण, समस्त प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जबकि अमेरिका में जहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहां मंत्रिमंडल केवल राष्ट्रपति ही उन शक्तियों का उपयोग कर पाता है। मंत्रिमंडल के पास वह शक्ति नहीं है, वह केवल एक परामर्शदात्री समिति के रूप में ही कार्य कर पाती है। समस्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि संसदात्मक व्यवस्था में समस्त शक्तियां कैबिनेट के पास होती है और कैबिनेट विभिन्न शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाते जा रहा है। अगला, मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के संबंध में अंतर। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जहाँ संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है और जहाँ संसदात्मक व्यवस्था होती है वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। वे मंत्री जो भी हैं मंत्री वह संसद के सदस्य होते हैं। वह संसद से समन्वय के साथ घनिष्ठता के साथ कार्य करते हैं और संसद के सदस्य होने के साथ साथ वे संसद की प्रत्येक कार्रवाई में भाग लेते हैं, कानून निर्माण संबंधी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और संसद के प्रति वह उत्तरदायी के रूप में कार्य करते हैं। जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अमेरिका के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था के साथ साथ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं है। दोनों ही अलग अलग शक्तियों को लेकर कार्य करती हैं। अगला, राजनीतिक सचेतता का भेद। यदि हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था को देखें तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है वह संकट के समय और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में राजनीतिक सचेतता अधिक पाई जाती है, जबकि अमेरिका में राजनीतिक सचेतता नहीं पाई जाती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो प्राय एक ही दल के होते हैं, एक ही दल के होने के कारण वह उनमें घनिष्ठता अधिक पाई जाती है। वह प्रशासन के लिए कार्य करते हैं। संसद के सदस्य होने के कारण उनमें राजनीतिक सचेतता अधिक पाई जाती है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल जहां द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, इस कारण से वहां जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वह एक ही दल के होते हैं। अगला, मंत्रिमंडल के कार्यकाल संबंधी अंतर। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है उनका कार्य स्थिर होता है। प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार
कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो अधिक स्थिर दिखाई देता है, और उनका जो चुनाव है योग्यता, अनुभव, प्रभाव को देखकर किया जाता है। जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। राष्ट्रपति जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार इनको उनके पद से हटा सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में अंतर। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जहां संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, संसद के सदस्य होते हैं, और संसद के सदस्य होने के साथ साथ इन मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करते हैं, एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। जबकि अमेरिका में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पे कार्य नहीं होता है, और अमेरिका के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है वह प्राय इतना अधिक शक्तिशाली भी नहीं होता है। मंत्रियों की राजनीतिक स्तर संबंधी अंतर। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के पास मंत्रियों को योग्यता, अनुभव और प्रभाव के आधार पर चुना जाता है, और ये एक ही दल के सदस्य होते हैं, कैबिनेट के रूप में कार्य करते हैं, और कैबिनेट के रूप में इन्हें सर्वोच्च शक्ति प्रदान की जाती है। सर्वोच्च शक्ति का नेतृत्व करते हुए समस्त प्रशासनिक कार्यों में इनकी भागीदारी होती है, समस्त प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल का स्तर है वह इतना अधिक राजनीतिक स्तर के रूप में मजबूत नहीं होता, और राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार इन्हें पद पर कार्य सौंपता है, और अपनी इच्छा अनुसार इनके कार्यों को संपादित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। जबकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था जहां संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और कैबिनेट के रूप में मंत्रिमंडल के पास अपार शक्ति होती है। मंत्रिमंडल के आकार में अंतर। ब्रिटिश शासन व्यवस्था जहां मंत्रिमंडल का जो आकार है अत्यंत व्यापक होता है, अत्यंत व्यापक होने के साथ साथ इनके पास शक्ति भी अधिक होती है। और ब्रिटिश शासन व्यवस्था जहां द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, और जब भी सरकार का निर्माण होता है और जिस दल की सरकार होती है वह अत्यंत मजबूती के साथ कार्य करती है, क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत होता है। एक ही दल की सरकार होने के साथ साथ मंत्रियों में घनिष्ठता पाई जाती है। वह प्रशासन के नेतृत्व को मजबूती के साथ लेकर कार्य करते हैं, समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का नेतृत्व करते हुए विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उपयोग करते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को समय समय पर आवश्यकता अनुसार परामर्श देते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उनके परामर्श को स्वीकार करे। और अमेरिका में ये भी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के अंतर्गत बात पाई जाती है कि अमेरिका में जो मंत्रिमंडल हैं वह योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं। वह सदन के सदस्य भी नहीं होते हैं, वो एक जरूरी नहीं कि एक राजनीतिक दल के सदस्य हों। वह अपनी इच्छा अनुसार योग्यता के आधार पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को ध्यान में रखते हुए उनका चुनाव होता है, और उनकी राजनीतिक जो स्तर है वह इतना अधिक नहीं होता जितना ब्रिटिश शासन व्यवस्था में होता है। अगला, शासन प्रणाली में अंतर। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है। दोनों देशों की शासन प्रणालियों में व्यापक अंतर दिखाई देता है। अतः आज हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल और अमेरिकी मंत्रिमंडल की जो तुलना की है, उस तुलना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है वह अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और जहाँ भी संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, और कैबिनेट समस्त प्रशासन व्यवस्थाओं का नेतृत्व करता है। समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति कैबिनेट के पास में होती है। साथ साथ वह कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी भाग लेता है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो कैबिनेट प्रदत्त व्यवस्थापन को ध्यान में रखते हुए, वित्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, समस्त प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद के पास
वर्तमान समय में इतना समय व अनुभव की कमी होने के कारण कैबिनेट धीरे धीरे अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और जिस देश में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है वह देश में कैबिनेट और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। धन्यवाद।